देख लेंगे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी आज क्या था, नियर अबाउट 2000 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हुआ था और ओपन होने के बाद ही इसने अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाया था। अब अपना ट्रेड एक्चुअली होता कहाँ पर, देखिए मार्केट जो है ऑलरेडी बायर्स लोग स्टॉप लॉस हिट कर चुका है। कौन बायर्स का, जो भी स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड करते हैं उन सब बायर्स का। अब मैं आपको दिखा दूँ चार्ट में, देखिए यहाँ पे जो भी बायर्स एंट्री किए रहे होंगे यहाँ पर सबको मार्केट ने आज डरा दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के कोई बायर्स नहीं है आज मार्केट में। अब होता क्या है, होने के बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, नीचे जो भी बायर्स थे सबका सब निकल चुके हैं। तो मार्केट अब क्या करेगा, देखिए मार्केट को जब नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है तो मार्केट को फिर ऊपर जाना चाहिए, और हुआ बिल्कुल वैसा ही है। मार्केट बिल्कुल ही इनको डराकर ऊपर की तरफ चलाई है। लेकिन देखिए इस तरह के दिन में ट्रेड जो है वो सेंटीमेंट के साथ जाना ठीक रहता है। 2000 पॉइंट्स का गैप डाउन था, तो ट्रेड जो है वो सेल ट्रेड एक्चुअली होना चाहिए था। अब सेल ट्रेड अगर देख ले तो वो बन सकता था यहाँ पर, ठीक है, 922 के रेड कैंडल में, लेकिन ये रेड कैंडल काफ़ी बड़ा था। ठीक है, सो यहाँ ट्रेड लिए जाने पर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता। दूसरा जो ट्रेड था वो आपको कहीं ना कहीं मिल सकता था 928 के रेड कैंडल में। देखिए ट्रेड आज आप जहाँ भी लेते हैं, अगर आपका स्टॉप लॉस जो है 40-45 पॉइंट्स का होता है तो स्टॉप लॉस आज हिट होता है, क्योंकि सबके सब कैंडल जो थे ना वो बड़े बड़े कैंडल बन रहे थे। ठीक है, सो कहीं भी आप सेल करते हैं आपका स्टॉप लॉस हिट करता है। अब ट्रेड तो यहाँ पर भी बन सकता था, लेकिन देखिए अब पोस्ट मार्केट एनालिसिस है, ट्रेड हो जाने के बाद, दिन बीत जाने के बाद ये कहना काफ़ी आसान हो सकता है कि ट्रेड 933 के रेड कैंडल में होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेड 928 या फिर 922 के कैंडल में होता है। दोनों ही जगह अगर ट्रेड लिया जाता तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता और फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है। चलिए ये हुआ सेलिंग के बारे में। अब देखिए इस तरह के दिन में बाइंग करना टफ होता है, लेकिन कुछ पैटर्न क्रिएट हुआ था बाइंग का भी, मैं आपको वो बता दूँ। फर्स्ट कैंडल जो था वो हमें बुलिश दिखा, तो हम लोग इस बेसिस में एक बुलिश ट्रेड भी ले सकते हैं। वो ट्रेड जो था वो यहाँ पर हो जाता है 920 के ग्रीन कैंडल में। ट्रेड आपको इसी कैंडल में ही एंट्री करना था, करने से आपको एक ही कैंडल में आपको आपके रिस्क रिवॉर्ड से ज़्यादा का प्रॉफिट मिल गया होता। बाई की अगर बात कर ले तो बाइंग ट्रेड जो था वो 10-13 के कैंडल में हो सकता था, ट्रेड ले जाने पर आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। तो कुल मिला के इस तरह के दिनों में अगर ट्रेड आपको लेना है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करना ज़रूरी है, अदरवाइज बिग गैप अप या गैप डाउन के दिन में ट्रेड ना लेना ही बेहतर होता है। सेलिंग की बात कर ले तो सेलिंग ट्रेड और एक हमें मिल सकता था, ये ट्रेड थोड़ा बेटर ट्रेड बन सकता था। जी नहीं, ये ट्रेड नहीं मिलता, क्योंकि इसके लिए हमें 61% तक मार्केट को आना था, जो कि नहीं आया हुआ है। बाइंग ट्रेड में आपको दिखा दूँ, देखिए बाइंग ट्रेड क्या होगा ना, ये साइकोलॉजिकल जोन को तोड़ा है 49,500 का, और आज का दिन का लो को भी तोड़ा हुआ है। सो कहीं ना कहीं ट्रेड आपका यहाँ पर बन सकता था 1234 के ग्रीन कैंडल में, लेकिन 1235 के ग्रीन कैंडल में। लेकिन होता क्या है, ट्रेड अगर इस तरह लिया जाए तो बेहतर होता है। यहाँ एक बार आया, फिर इसको रिटेस्ट अगर दोबारा करता नीचे और फिर ग्रीन कैंडल बनता तो ये ट्रेड बेटर होता। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेड तो ले लेंगे, लेकिन ये कह पाना काफ़ी टफ होता है कि मार्केट यहीं से डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, मार्केट एक बार नीचे आता है, आने के बाद फिर ऊपर जाता है। चलेंगे एक बार निफ्टी में और देख लेंगे कौन सा ट्रेड था। देखिए निफ्टी भी अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ था। सेल की बात कर ले तो सेल जो है वो आपका 922 के रेड कैंडल में होता, ट्रेड लिया जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। इसके अलावा सेल का ट्रेड आपका यहाँ पर बन सकता था, हाँ जी, 1053 के रेड कैंडल में यहाँ ट्रेड लिया जाता तो आपको इजीली अच्छा खासा पॉइंट्स मिल गया होता। बाइंग कोई सेटअप अपना प्लान तो था नहीं इतने बड़े गैप डाउन ओपन होने के बाद, लेकिन बाइंग का ट्रेड भी हम देख सकते हैं। सो बाइंग का ट्रेड आपका 921 के ही कैंडल में होता है, यहाँ आपको एम्बूस एंट्री लेना पड़ता है, ट्रेड ले जाने पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, लेकिन ये ट्रेड काफ़ी रिस्की था। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।